हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टी के एक लीगल मैटर में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आपको जब बैंक लोन के थ्रू पेमेंट मिलता है और मान लीजिए वो बैंक का चेक अगर क्लियर नहीं हो तो आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जो प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो आज मैं बायर और सेलर दोनों के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि अगर बैंक लोन के माध्यम से अगर प्रॉपर्टी का पेमेंट हो रहा है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सेलर जो है वो किस तरीके से फ्यूचर में प्रॉब्लम से बच सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में इंडिया में जो बैंक लोन का प्रोसेस है वो क्या होता है कि जिस दिन रजिस्ट्री होती है तो उसी दिन बैंक का डीडी या जो भी बैंक का चेक बना होता है वो हम सेलर को दे देते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री के बाद में, और उस चेक को फिर जो सेलर होता है वो बैंक में डिपॉजिट करता है और 2 से 3 दिन में उसका पेमेंट जनरली क्लियर होता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये पेमेंट क्लियर ना हो तो सेलर के पास क्या राइट्स हैं? सेलर का क्या होगा? क्योंकि रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट बैंक के पास जा चुके हैं और पोजेशन भी सेलर बायर को दे चुका होता है। तो इस केस में दोस्तों सेलर के लिए तो बहुत ही समस्या की बात है, क्योंकि पेमेंट आया नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी का पोजेशन भी गया, रजिस्ट्री भी हो गई, सारे केस बंद हो गए। अब अगर सेलर केस भी करता है या कोई कुछ भी प्रॉब्लम होती है और कोई आगे प्रोसीडिंग भी करता है तो प्रॉब्लम तो सेलर को ही हो रही है, बायर को नहीं हो रही। तो इस केस में सेलर क्या कर सकता है? तो दोस्तों, वैसे तो देखो बहुत ही रेयर केस होता है कि बैंक का चेक या डीडी कैंसिल हो जाए या उसका पेमेंट क्लियर नहीं हो, लेकिन दोस्तों हो जरूर सकता है। कुछ केसेस में देखा गया है कि ऐसा हुआ है। उसी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, जो सेलर है उसको सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने से पहले एक फोटो मंगवा लेना चाहिए बायर से कि आप बैंक से एक चेक का, उसका डीडी का एक फोटो मंगवा दीजिए कि हमारा बैंक चेक रेडी है, ताकि आप उस चेक को उस बैंक से वेरीफाई करवा सको कि ये चेक वैलिड है, जेन्युइन है, कोई फेक चेक नहीं है। और आप चाहो दोस्तों तो सेकंड में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक से एक रिटर्न में लेटर भी ले सकते हो कि ये चेक हमने बनाया है और आफ्टर रजिस्ट्री आपको हम पेमेंट क्लियर करने की गारंटी देते हैं। बैंक में चेक करवाना भी काफी रहेगा, लेकिन अगर लेटर अगर आपको मिल जाता है तो वो वेल एंड गुड हो जाएगा। इसके ऊपर दोस्तों आप एक एग्रीमेंट कर सकते हैं बायर के साथ में, एफिडेविट ले सकते हैं बायर से। उस एफिडेविट में ये लिखा जा सकता है कि हम, जैसे जो भी बायर है, कि मैं इन पर्सन को ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं और मैंने इतना डाउन पेमेंट कर दिया है, मतलब एक टोकन अमाउंट जो भी 10-15 लाख रुपए जो भी दिया हुआ है वो दे चुका हूं, और बाकी का पैसा मैं मेरे होम लोन अकाउंट नंबर, इस अकाउंट नंबर से, इस बैंक की इस ब्रांच से इस चेक के द्वारा पेमेंट करूंगा। अगर ये चेक क्लियर नहीं होता है तो मैं सेलर को 10,000, 20,000 जो भी अमाउंट आपको ठीक लगता है एज अ पेनल्टी पर डे, एज अ इंटरेस्ट पर डे दूंगा, जब तक वो चेक क्लियर ना हो जाता या फिर उसका पेमेंट मैं किसी और माध्यम से क्लियर नहीं कर देता। अगर इस पेमेंट में किसी भी तरह की कमी होती है तो ये रजिस्ट्री कैंसिल की जाएगी और जो मेरे सेलर हैं वो कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक लाइन ये भी ऐड करवाई जा सकती है कि अगर चेक क्लियर नहीं होता है और किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो बायर जो है वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा मेरी प्रॉपर्टी पे। देखिए दोस्तों, वैसे तो लोन प्रॉपर्टी है तो थर्ड पार्टी तो इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, लेकिन बायर फिर भी उसको किसी को गिफ्ट ना कर पाए और किसी थर्ड पार्टी से उस प्रॉपर्टी का बाय सेल ना कर सके। इस तरीके की लाइंस उसमें लिखवानी बहुत ज़रूरी है। ये एक सेलर के लिए बहुत ही सेफ होगा, क्योंकि इससे फ्यूचर में, अगर, वैसे तो दोस्तों बहुत ही रेयर केस है ऐसा हो, लेकिन हो सकता है अगर दोस्तों आप हो जिसके साथ ये हो जाए, कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ सकता है बैंक की साइड से, हो सकता है कोई साइन वगैरह जो बायर ने लोन लिया वो ठीक से नहीं किया, बाद में बायर ही आपको परेशान करना चाहता है, बहुत से केसेस हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ये एग्रीमेंट होगा, ये एफिडेविट होगी, तो इस एफिडेविट के थ्रू अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी का पैसा आपको आसानी से मिलेगा। और इस तरह की एफिडेविट होने पे बायर पे एक प्रेशर होता है
कि मुझे पेमेंट को क्लियर करवाना है। अगर आप इस तरीके की एफिडेविट रखेंगे तो जो सेलर है ना उसको हेडेक कम होगा और बायर का हेडेक बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके की पेमेंट में अगर प्रॉब्लम होती है तो सेलर बैंक को फॉलो अप करेगा। सेलर कोई कमी रह गई होगी, सॉरी जो बायर है वो बैंक को फॉलो अप करेगा कि लोन में अगर कोई कमी रह गई तो मुझे बताओ, कोई साइन करने हैं तो बताओ, किसी और डॉक्यूमेंट की नीड है तो बताओ, और उसको क्योंकि इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करना है तो बायर विल सेटल द अमाउंट। तो इस तरीके से सर प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन में आप एक एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, ताकि अगर कोई लोन में डिस्प्यूट आता है या किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप उससे बच सकें। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये अब मैं थोड़े से लीगल वीडियोस भी हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में, और आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।